यही आता है कि दल बदल कानून के तहत उन 8 विधायकों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद प्रक्रिया चलेगी और फिर जाकर के उन 8 की जो सदस्यता है विधायकी, जो उनकी विधायकी है, वो एक प्रकार से निरस्त कर दी जाएगी। कहना नहीं, अब आपका कहना बाकी ये रह गया है कि अब आप एनडीए में आ रहे हैं और रोक कौन रहा है? रोक यहाँ पर किसान रहे हैं। हालांकि जयंत भी कहीं ना कहीं उस मिट्टी में लिप्त हो जाएंगे, उस दाग में लिप्त हो जाएंगे जो दाग इस समय बीजेपी की केंद्र सरकार पर लगा हुआ है कि किसानों की सुनती नहीं है, किसान विरोधी सरकार है। तो जयंत इससे खुद को कहीं ना कहीं बचा कर रखना चाह रहे हैं। सामने आती है कि अभी किसान आंदोलन अपने चरम पर चल रहा है, दूसरी बार ये किसान आंदोलन हो रहा है। ऐसे में अगर जयंत चौधरी अगर ये घोषणा कर देते हैं कि वो एनडीए की तरफ जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। शायद यही वजह है कि वो अपने हाथ इस घोषणा से अभी पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। बीते दिन हुए राज्यसभा चुनाव के बाद तस्वीरें साफ हो गई कि जो समाजवादी पार्टी जोड़ तोड़ की कवायद में लगी हुई थी, वो समाजवादी पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच गई। क्योंकि राज्यसभा में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को धोखा दिया और धोखा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देते हुए नजर आए। तस्वीरें यहां पर यह देखने को मिली कि अब लोकसभा चुनाव में क्या होता हुआ नजर आएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने एक बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने यह कहा कि जितने भी बागी विधायक हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यानी कि क्या खेल अभी भी बाकी है? जैसा खेल बिहार में देखने को मिला था, क्या वही खेल अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? क्योंकि जहां यह देखा गया कि बागी हो गए विधायक, यहां पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर भी यह कहा जा रहा था कि उनके विधायक, यहां कम से कम 4 विधायक यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देते हुए नजर आएंगे। लेकिन जयंत चौधरी के विधायकों ने भी सबको चौंका दिया, क्योंकि 9 के 9 विधायकों ने यहां पर एनडीए समर्थक प्रत्याशी को वोट दिया। जिसके बाद यह कहा जाने लगा कि यहां पर सब कुछ साफ है कि अब एनडीए की तरफ जयंत चौधरी बढ़ रहे हैं। लेकिन औपचारिक रूप से अभी भी घोषणा नहीं की है। अभी तक जयंत चौधरी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार करना क्या है। और उसी बीच में अखिलेश यादव का ये बड़ा कदम, अब ये देखना होगा कि क्या सदस्यता रद्द होती हुई नजर आएगी? क्या जो विधायक यहां पर खेल बिगाड़ते हुए समाजवादी पार्टी का नजर आए थे, क्या अब उनका ही खेल लोकसभा चुनाव से पहले बिगड़ जाएगा? तमाम सवाल यहां पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अक्षय मेरे साथ मौजूद है। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय, जिस तरीके से देखने को मिला, बीते दिन तस्वीरें सामने आ गई कि समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी को उतारा और भारतीय जनता पार्टी ने 8, लेकिन यहां पर जीत हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की। 8 के 8 प्रत्याशी यहां पर जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद यहां पर गुस्साए अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने क्या बोल दिया कि कार्यवाही होगी, जितने भी विधायक हैं उन पर कार्यवाही होगी। ये कार्यवाही किस बात की बात कर रहे हैं यहाँ पर अखिलेश यादव? देखिए, निश्चित तौर पर कार्यवाही इस बात की होगी कि आपने सबसे पहले यहाँ पर धोखा दिया है। अब यहाँ पर जो जब ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि राजनीति, किसी भी दल के, किसी भी राजनीतिक पार्टी के, चाहे विधायक हों, सांसद हों, पाला बदल लेते हैं, क्रॉस वोटिंग किसी ऐसे मौके पर कर देते हैं। जैसे कि कल यहाँ पर हमें राज्यसभा के लिए मतदान होता विधायकों के द्वारा देखा, या जिस तरीके से बिहार में हमने देखा था फ्लोर टेस्ट हुआ था। ऐसे में जिक्र आता है राजनीतिक दलों के द्वारा दल बदल कानून का। दल बदल कानून सीधे तौर पर 1/3 कम से कम शक्ति आपके पास होनी चाहिए, यानी कि सांसद अगर आपके हैं या विधायक आपके हैं तो कम से कम 1/3 होने चाहिए। अब 110 जिस तरीके से यूपी विधानसभा में सीटें, या कहीं कि यूपी विधानसभा में 110 विधायक जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की हैं, उनमें से 8 विधायकों ने जिस तरीके से अखिलेश यादव सपा से बगावत की है, इसके बाद अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि यहां पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें एक प्रकार से दंड दिया जाएगा। मतलब सीधे साफ नजर तो यही आता है कि दल बदल कानून के तहत उन 8 विधायकों के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद प्रक्रिया चलेगी और फिर जाकर के उन 8 की जो सदस्यता है विधायकी, जो उनकी विधायकी है, वो एक प्रकार से निरस्त कर दी जाएगी। अब यहाँ पर जो पूरा खेला हुआ है, आप देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें मुझे लगता है नज़र आती हैं कि सबसे पहले तो जो बात यहाँ पर कार्रवाई की कही जा रही है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये निकल के आती है कि कार्रवाई केवल ये दिखाने के लिए कि पार्टी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप 8 हैं चले गए तो कुछ पार्टी पे फ़र्क नहीं पड़ा है और ना ही पड़ने वाला, ये चीज़ दिखाने के लिए। लेकिन फ़र्क असल में पड़ा है उस 8वें प्रत्याशी थी, जहाँ ये चीज़ देखने को मिल रही थी कि या तो भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी किसी तरह गठजोड़ करके जीत पाएंगे, या फिर सपा के 3 प्रत्याशी कुछ गठजोड़ करके जीत
पाएंगे। अब आप पूरा गणित समझेंगे तो यहाँ पर संभावना सपा के तीसरे प्रत्याशी की जीत की ज्यादा थी, क्योंकि सपा को महज 111 वोटें चाहिए थी, लेकिन भाजपा को 8वें प्रत्याशी को जिताने के लिए 296 मतों की जरूरत थी, जो उसने तमाम सहयोगी, तमाम क्षेत्रीय दलों की सहायता से 296 वोट हासिल भी किए। 395 कुल मिलाकर के वोट यहाँ पर पड़े थे कल विधानसभा में विधायकों के द्वारा। अब उसमें से 296 लाने में बीजेपी कामयाब रही और अपने 8वें प्रत्याशी को भी जिताने में कामयाब रही, और सपा यहाँ पर महज 99 वोटों पर ही सिमट गई। यहाँ पर सपा की बात की गई, एक और सवाल लेना चाहूंगी। जयंत चौधरी के विधायक 9 के 9 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे दिया, लेकिन जयंत चौधरी जो 26 फरवरी को ऐलान करने वाले थे औपचारिक रूप से, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं कर पाए। जयंत चौधरी का क्या मकसद है? देखिए, जयंत चौधरी को लेकर लगातार ये बात निकल के सामने ये आ रही कि वो कहीं ना कहीं अब किसानों को लेकर के उलझ गए हैं, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से पहले जयंत चौधरी की नाराजगी की खबरें थी कि वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में नाराज है, अखिलेश यादव के साथ कोई आपसी सामंजस्य उस स्तर का नहीं बैठ पाया है, और ये चीज़ पहली बार नहीं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में जब हुए थे, उस वक्त भी ये चर्चाएं थी कि जो यूपी की विधानसभा सीटों का यहाँ वितरण आपस में सपा और रालोद के बीच में हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं स्थिति बगावती देखने को मिली थी। रालोद के कई ऐसे नेता थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी की नीति का उस वक्त विरोध किया था, लेकिन किसी तरीके से अखिलेश और जयंत विधानसभा चुनावों में तो आपस में सामंजस्य बैठा पाने में कामयाब रह जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव आकर के वो तकरार बढ़ जाती है, और अहम मौके पर जब जाकर के केंद्र सरकार के द्वारा स्वर्गीय यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया जाता है, तो उसके बाद क्या रह जाता है? साफ तौर पर जयंत ये कहते नजर आए थे कि अब कहना क्या बाकी रह गया? कहना नहीं, अब आपका कहना बाकी ये रह गया है कि अब आप एनडीए में आ रहे हैं, और रोक कौन रहा है? रोक यहाँ पर किसान रहे हैं। लगातार ये बात कही जा रही है कि ये तो पंजाब के किसान हैं, आना चाहते हैं दिल्ली, रोका इन्हें जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि पंजाब के किसान के साथ में हरियाणा के भी और किसानों का जिक्र आता है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खासतौर पर नहीं भुला सकते, क्योंकि जो रालोद है, आरएलडी, जयंत चौधरी का जो खासा वोट बैंक जितना भी उत्तर प्रदेश में है, वो मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। 8 सीटें जीती थी बीते विधानसभा चुनावों में, 8 ही सीटें पश्चिमी यूपी में जीती थी। तो यहाँ पर जो किसान इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, चाहे शंभू बॉर्डर की बात हो, चाहे पंजाब से सटे दिल्ली बॉर्डर की बात हो, तो कुल मिलाकर के जो किसानों का मुद्दा है, अगर वो यहाँ पर कुछ हद तक निपट पाता है, उसके बाद ही जयंत अपना रुख साफ करेंगे, क्योंकि जयंत भी कहीं ना कहीं उस मिट्टी में लिप्त हो जाएंगे, उस दाग में लिप्त हो जाएंगे, जो दाग इस समय बीजेपी की केंद्र सरकार पर लगा हुआ है कि किसानों की सुनती नहीं है, किसान विरोधी सरकार है। तो जयंत इससे खुद को कहीं ना कहीं बचा कर रखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जयंत चौधरी को लेकर एक वाक्य कहा गया था कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम का नहीं है। तो क्या जयंत चौधरी को लेकर जो शब्द कहे गए थे, क्या जयंत चौधरी पर यहाँ पर फिट बैठते हुए नजर आते हैं? क्योंकि जयंत चौधरी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने यहाँ पर समर्थकों को कहते हैं कि आप रणनीति बनाई है। तो किस बात की रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं? क्या वाकई यहाँ पर अक्षय ने जो कहा कि किसानों के बीच में अब जयंत चौधरी फंसते हुए नजर आएंगे, तो क्या जयंत चौधरी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? शिखा मेरे साथ मौजूद है, अब जानने की कोशिश करेंगे। शिखा, जिस तरीके से जयंत चौधरी की बात करें, ये कहा कि समाजवादी पार्टी से किनारा कर चुके हैं, एनडीए की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन अभी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर बिल्कुल लगभग तय है कि एनडीए के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारे? क्योंकि जाट समुदाय वोट नहीं करेगा, किसान कहीं ना कहीं नाराज नजर आएंगे, यहाँ पर कई और दल भी नाराजगी जताएंगे। तो क्या जयंत चौधरी ने गलती की है एनडीए में जाने की? बिल्कुल, देखिए जयंत चौधरी की बात करें तो उनका सीधा संबंध किसानों की तरफ से आता है, क्योंकि उनके परदादा की बात करें अगर हम चौधरी जयंत सिंह जी की, तो वो किसानों के हक में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते थे, जिसके लिए अब ये देखा जाता है कि उनके पौत्र और पूर्व पीएम के बेटे होने के बाद भी वो एनडीए के साथ जाने का ये जो उनका फैसला सामने आता है, राज्यसभा चुनाव में भी नज़र आता है कि उनके विधायकों ने संजय सेठ को वोटिंग करने के बजाय, मतलब ये जो चीज़ें समझ में आती हैं, इसके बाद यही देखने को मिलता है कि जयंत चौधरी का रुख सीधे सीधे एनडीए की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही चौधरी चरण सिंह को जैसे ही भारत रत्न दिया गया था, उसके बाद से उन्होंने ये भी कह के साफ किया था कि ये करके तो प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा दिल जीत लिया। तो इस तरीके की बातों से उन्होंने पहले ये साफ कर चुके हैं कि वो एनडीए की तरफ अपना रुख करने वाले हैं। हालांकि
इसको लेकर अभी तक कोई भी औपचारिक घोषणा उनकी तरफ से आई नहीं है। वो भी एक सोचने वाली बात नजर आती है कि अभी तक कोई घोषणा क्यों नहीं की गई, जिस पे 2-3 चीजें जिस तरीके से अक्षय ने बताया कि सामने आती है कि अभी किसान आंदोलन अपने चरम पर चल रहा है, दूसरी बार ये किसान आंदोलन हो रहा है। ऐसे में अगर जयंत चौधरी अगर ये घोषणा कर देते हैं कि वो एनडीए की तरफ जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है। शायद यही वजह है कि वो अपने हाथ इस घोषणा से अभी पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं और अभी साफ तौर पर इस बारे में कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये रुख अब राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है कि वो साफ तौर पर एनडीए की तरफ यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी मुश्किलें भी उनको सामने यहाँ पर करनी पड़ सकती हैं। जी बिल्कुल, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी की देरी पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इस देरी की वजह क्या हो सकती है, क्या कुछ सोच रहे हैं जयंत चौधरी, सीटों को लेकर मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं या कोई और रणनीति यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।